दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया का आज जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होना था 6 अक्टूबर को, वो 13 अक्टूबर तक पोस्टपोन हो गया है और एसजी के कहने पे हुआ है। इसका मतलब डीओटी कुछ सोच रही है, कुछ करने की कोशिश कर रही है और वो चाहती है कि उसको थोड़ा समय और मिल जाए। और इस दौरान एक आर्टिकल जो ब्लूमबर्ग के संयोग से ईटी में पब्लिश हुआ है, उसमें ये लिखा है कि इंडिया वेज रिजोल्यूशन ऑफ वोडाफोन ड्यूज रोड टू बोल्स्टर यूके टाइज। ना इस तरह के हेडलाइन तो जो किसी भी तरह से एंकर करके ट्विस्ट करना वो तो अलग बात है। मतलब हेडलाइन को आप छोड़ दीजिए कि बोल्स्टर यूके टाइज वगैरह, हो तो जस्ट उसको जो है थोड़ा सा एक कलर देने के लिए हेडलाइन बनाया जाता है। बट मीट क्या है इस पूरे डिस्कशन में? पूरा डिस्कशन का जो और पूरा आर्टिकल का जो जो सेंट्रल थीम है वो है वन टाइम सेटलमेंट। अब ये वन टाइम सेटलमेंट क्या है? आप इसको अगर पढ़ेंगे आर्टिकल को तो आपको जो है काफी सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगी। तो मैंने क्या किया दोस्तों, ये पूरा का पूरा सार और अपना जो स्पेकुलेशन, क्योंकि क्लैरिटी तो किसी को भी नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सबके सामने है, तो मेरा जो स्पेकुलेशन, क्योंकि ये स्पेकुलेशन है दोस्तों, तो मैं आपको अपफ्रंट बता रहा हूं जो मैं इस वीडियो के द्वारा आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये वन टाइम सेटलमेंट में क्या हर्डल आ सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कैसे सरकमेंट करेंगे, ये सारी चीजें हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए वीडियो का मेरा शीर्षक, वोडाफोन आइडिया एजीआर वन टाइम सेटलमेंट, जुडिशियल पाथ, ऑब्स्टिकल, इक्वल ट्रीटमेंट मैथ। और ये बहुत ही ज्यादा सेंट्रल कैसे मुद्दा है दोस्तों। इस आर्टिकल में भी ये भी कैप्चर हुआ है कि नो अनफेयर एडवांटेज, इसको आप एम्फसाइज किया है इस आर्टिकल में और कहा है कि इक्वल ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। तो कैसे इस सेटलमेंट को एंकर करेगी सरकार, किस तरह से प्रेजेंट करेगी, क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, क्या अपॉर्चुनिटी से, सारा कुछ डिस्कस करते हैं इस वीडियो में एक के बाद एक। व्हाट इज ऑन द टेबल वन टाइम सेटलमेंट? अब दोस्तों, इस आर्टिकल के माध्यम से ये कहा गया है, गवर्नमेंट डीओटी एक्सप्लोरिंग वन टाइम सेटलमेंट ओटीएस टू क्लोज द एजीआर ओवरहैंग। सबको पता है एजीआर ओवरहैंग, कितने दिनों से इसको डिस्कस कर करके सबके कान पक चुके हैं। अब दोस्तों है क्या इशू, क्या है रिलीफ, क्या है? वेवर, मॉडरेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज, ठीक है ना, एंड पॉसिबल लॉन्गर पेमेंट ड्यूरेशन। अब लॉन्गर पेमेंट टेन्योर तो मैं कितनी बार आपको डिस्कस कर चुका हूं, कितनी बार पता चलेगा, क्योंकि ये लीस्ट हैंगिंग फ्रूट है। अब इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज जो है वो नेक्स्ट है और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है वो प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल इज द सेंट्रल थीम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। उसके बाद इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज और पेमेंट ड्यूरेशन, एनपीवी प्रोटेक्शन, वो उसके बाद आता है। एक तो सेंट्रल जो है वो प्रिंसिपल है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? वोडाफोन आइडिया को अलाइव रखना, प्रोटेक्ट कंपटीशन, एंश्योर नेटवर्क कंटिन्यूटी, वो सबको पता है। नाउ हार्ड कंस्ट्रेंट जुडिशियल रियलिटी है क्या? सबको पता है कि 2019 एंड 2020 का जजमेंट बहुत बड़ा जो है, एक यू कैन से दैट इट इज ए वाटरशेड जजमेंट। इट काइंड ऑफ कंप्लीटली ओवरटर्न, जी सब कुछ को उल्टा कर दिया जो भी ऑपरेटर्स ने गेन किया था 2015 तक, टीडी सैट के जजमेंट तक। सब कुछ मैं समझा चुका हूं, पहले सारे वीडियोस में समझा चुका हूं। सारे रिव्यू पिटीशन, सारे क्यूरेटिव पिटीशन जो है वो डिसमिस बाय सुप्रीम कोर्ट। नाउ कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन जो कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ऑल्टर करने की कोशिश करेगा विल मे इनवाइट लीगल चैलेंज। ये भी सबको पता है। जब सब कुछ हमको पता है तो नया क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंग लग रहा होगा जो मेरे दर्शक हैं। अब देखते हैं कि हाउ वन टाइम सेटलमेंट कैन सर्वाइव जुडिशियल स्क्रूटनी। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दा है दोस्तों। अब इसको मैंने जो है 4 भागों में बांटा है, अप्रोच, इंश्योर, कीप एंड फ्रेम। अब देखिए, अप्रोच का मतलब क्या है कि जॉइंटली कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा। मतलब जॉइंट का मतलब वोडाफोन आइडिया एंड डीओटी को जॉइंटली कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा एंड सुप्रीम कोर्ट का एंडोर्समेंट चाहिए। अब ये एंडोर्समेंट का जो मामला है दोस्तों, ये बहुत ही सेंसिटिव है, फाइन लाइन, यू कैन से वॉकिंग द फाइन लाइन है। क्योंकि ये तो कंसेंट ऑर्डर अगर हुआ सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से डीओटी और टेलको के साथ कंसेंट ऑर्डर हुआ, तो ये जो है आपका स्टैंड करेगा लॉन्ग
विदाउट एनी जुडिशियल स्क्रूटनी। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंश्योर क्या करना पड़ेगा? इंश्योर ये करना पड़ेगा जो भी प्रपोजल आएगा वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए और रिलीफ होना चाहिए आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी। अगर आपने वोडाफोन आइडिया के साथ में एक अलग से सेटलमेंट कर लिया और बाकी ऑपरेटर्स को इन्वॉल्व नहीं किया, वो तो डेफिनेटली लीगली चैलेंज होगा, वो कोई मानेगा नहीं। मतलब बाकी ऑपरेटर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और वो डिसमेंटल हो जाएगा। इसलिए यूनिफॉर्म एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बहुत इंपॉर्टेंट है। कीप द प्रिंसिपल अमाउंट इंटैक्ट दोस्तों। अब इससे क्या होगा दोस्तों, अगर आपने प्रिंसिपल अमाउंट को इंटैक्ट रखा तो अब मोटा मोटा सुप्रीम कोर्ट का 2020 के जजमेंट का जो ढांचा है उसको हिलाएंगे नहीं। अब देखा जाए तो चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन पेनल्टीज हो, सब कुछ पैसा है। बट सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा पैसे का है, वो प्रिंसिपल अमाउंट। अब इसका उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने रीअसेसमेंट और रिकैलकुलेशन अलाउ नहीं किया। जैसे ही प्रिंसिपल अमाउंट डिसाइड हो गया, उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन पेनल्टी तो कैलकुलेशन है, वो तो सिंपल कैलकुलेशंस हैं। तो अगर आप प्रिंसिपल को जो है इंटैक्ट रखेंगे तो आप मोटा मोटा सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है 2020 के ढांचे को बरकरार रखेंगे। अब उसमें सिर्फ आप इंटरेस्ट एंड पेनल्टी को एडजस्ट कर सकते हैं, उसको वेव कर सकते हैं। उसमें आप एक नैरेटिव बना सकते हैं कि देखिए जजमेंट को तो नहीं टच किया, पर हमने इसको जो है थोड़ा सा घुमा दिया कि हाँ देखिए टेन्योर बढ़ा दिया, या प्रिंसिपल इंटरेस्ट ऑन पेनल्टीज को ट्वीक कर दिया इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। अब पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हमने ये किया है, पर हमने सुप्रीम कोर्ट का एक तरह से मर्यादा को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है उसकी सैंटिटी को बरकरार रखा है। वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों इस पूरे मामले में, कि अगर आपने ये दर्शाया और इस तरह से इसको स्ट्रक्चर किया कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ही अंडू हो गया, तो किसी भी तरह से ये पास नहीं होने वाला। इसलिए जो है आपको ये फ्रेम करना पड़ेगा पब्लिक इंटरेस्ट में, सर्विस कंटिन्यूटी में, जॉब, इन्वेस्टमेंट, एंड वी हैव टू कीप द प्रिंसिपल अमाउंट इंटैक्ट। अगर प्रिंसिपल चेंज करेंगे तो पूरा जजमेंट ही चरमरा के गिर जाएगा। प्रोसीजरल रोड मैप फॉर गवर्नमेंट एंड डीओटी, ये समझते हैं। पूरा का पूरा वन टाइम सेटलमेंट जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं वो किसी डिपार्टमेंट का मतलब इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के थ्रू नहीं निकलेगा। ये कैबिनेट अप्रूवल के बिना तो ये पास ही नहीं होगा। तो इसको कैबिनेट अप्रूवल का स्टैम्प मिलना चाहिए विथ अ क्लियर रैशनल ऑफ पैरिटी रूल्स। मतलब रैशनल होना चाहिए और पैरिटी रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सारे ऑपरेटर्स को बराबर का ट्रीटमेंट। फाइल इंटरलोकेटरी और कंसेंट एप्लीकेशन इन सुप्रीम कोर्ट। आप कोई एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा, तभी मुझे लगता है कि देरी हो रही है, जिससे कि एक कंसेंट हो दोनों पार्टीज के बीच में, जो रिस्पोंडेंट है और जो पेटिशनर है। पेटिशनर वोडाफोन आइडिया एंड रिस्पोंडेंट इज डीओटी, दोनों के बीच में एक कंसेंट एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा, बिना उसके आगे नहीं बढ़ेगा। क्लैरिफाई दैट द प्रिंसिपल अमाउंट रिमेन्स अनचेंज, ये बहुत ही जरूरी है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब आप कंसेंट एप्लीकेशन फाइल करेंगे, अगर आपने प्रिंसिपल के साथ छेड़खानी करा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सारा का सारा 2020 का जजमेंट चरमरा जाएगा और सिर्फ आपका प्ले रहेगा इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज एंड पेनल्टीज एंड इंटरेस्ट ऑन पेनल्टीज, उसको मॉडरेट करने का फोकस रहेगा और टेन्योर को बढ़ाने का, जो मैं पहले भी बात कर चुका हूं। ट्रांसपेरेंसी होने चाहिए, इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, ऑडिट एंड पैरिटी अक्रॉस ऑपरेटर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगर ये पैरिटी नहीं होगी दोस्तों, ये किसी भी तरह से जुडिशियल स्क्रूटनी से बच नहीं पाएगा, कोई ना कोई कोर्ट में चला जाएगा और इसको अंडू कर देगा और ये चलेगा नहीं दोस्तों। अब एंटीसिपेटेड लीगल एंड प्रोसीजरल हर्डल, इसको देख लेते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ फाइनलिटी, कोर्ट में रेजिस्ट ऑल्टरिंग द 2020 जजमेंट। अब इसके संभावना कम है, ऐसे लग रहा है कि दोस्तों कोर्ट जो है थोड़ा सा मेल्ट डाउन हो गई है। तो हो सकता है कि इसका इंटरप्रिटेशन इस तरह से करे कोर्ट कि भाई हमने ढांचे को जो है चेंज नहीं किया 2020 का, इसलिए प्रिंसिपल को इंटैक्ट रखे और सिर्फ इंटरेस्ट पेनल्टी के ऊपर में खेल हो और ड्यूरेशन ऑफ द पेमेंट के ऊपर खेल हो, जिसमें एनपीवी प्रोटेक्शन रहे। Separation of power between executive and judiciary, that executive cannot override judicial decrees। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कुछ भी मनमानी नहीं कर सकते आप। एक बार जुडिशियल जजमेंट आ गया कोर्ट से, उसको एग्जीक्यूटिव जो है अपने मनमानी तरीके से चेंज नहीं कर सकती।
इसको सिर्फ पार्लियामेंट के थ्रू, एक्ट के थ्रू चेंज हो सकता है। पैरिटी चैलेंज, भारती में डिमांड सेम रिलीफ और रिफंड, इसलिए पैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आकलन करना पड़ेगा कितना रिफंड भारती को देना पड़ेगा, वो अगले साइड में आपको बताता हूं। प्रायर रिजेक्शन ऑफ वेवर प्लीज, गवर्नमेंट नीड्स ए स्ट्रॉन्ग न्यू पॉलिसी जस्टिफिकेशन। पॉसिबल सेटलमेंट डिजाइन ऑप्शन, अब देखिए दोस्तों दो ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए वेवर पेनल्टी, इंटरेस्ट ऑन पेनल्टी एंड रिटेन इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, एक्सटेंड पेमेंट पीरियड। मतलब पेमेंट पेनल्टी, इंटरेस्ट ऑन पेनल्टी और इंटरेस्ट को रखे आप और प्रिंसिपल को भी रखे और एक्सटेंड पेमेंट पीरियड, एक तरीका ये है। दूसरा वेव ऑल इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज, सेटल ओनली प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल जो है उसको बरकरार रखिए और टाइम बाउंड तरीके से जो है इसका जो है पेमेंट होना चाहिए। इन बोथ ऑप्शन अप्लाई यूनिफॉर्मली एंड सिक्योर एससी कंसेंट टू अवॉइड फ्यूचर लिटिगेशन। यूनिफॉर्म होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए, सिर्फ वोडाफोन आइडिया का नहीं होना चाहिए। अब ये स्लाइड्स दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इक्वल ट्रीटमेंट मैथ। अब ये समझ लेते हैं दोस्तों, इसमें थोड़ा अप्रॉक्सीमेट हो सकता है कि वोडाफोन के लिए शायद अप्रॉक्सीमेट है या भारती के लिए अप्रॉक्सीमेट है, क्योंकि मैंने इस आर्टिकल से, अपने इस आर्टिकल से ये डेटा को निकाला है। जब मैंने आर्टिकल लिखा था तो आप देखेंगे इसके अंदर में ये टेबल मैंने जो है आपके सामने है कि प्रिंसिपल कितना था वोडाफोन का, प्रिंसिपल कितना था, इंटरेस्ट कितना था, इंटरेस्ट कितना था वोडाफोन का, पेनल्टी एंड इंटरेस्ट कितना था, ये सारे जो है मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। और इससे आपको पता चलेगा कि टोटल ड्यूज जो है उसमें 75% जो है वो मोटा मोटा प्रिंसिपल जो है सिर्फ 25% था, बाकी 75% बाकी और था, है ना। तो अगर देखा जाए तो ये उनका सिचुएशन है। तो इसमें से अगर आप देखें भारती का क्या सिचुएशन है, बिकॉज हमको दोनों को आकलन करना पड़ेगा, भारती एंड वोडाफोन आइडिया। भारती का प्रिंसिपल 11,230 था, इंटरेस्ट उसका 19,830 था, पेनल्टी प्लस इंटरेस्ट ऑन पेनल्टी 12,920 था, टोटल 43,980 था। उन्होंने अभी तक जो है 8,004 रुपए पे किए हैं, 18,004 करोड़ रुपीस पे किए हैं। वोडाफोन का प्रिंसिपल 14,870 था, इंटरेस्ट 26,260 था, इंटरेस्ट पेनल्टी प्लस इंटरेस्ट ऑन पेनल्टी 17,120 था, टोटल जो उनका बनता था 58,250 करोड़। उन्होंने अभी तक 7,850 करोड़ पे किए। अब सिनेरियो 1 में सिर्फ वे पेनल्टी एंड इंटरेस्ट ऑन पेनल्टी, तो वोडाफोन आइडिया को कितना पे करना पड़ेगा, 33,280। भारती को पे करना पड़ेगा 13,056 करोड़ रुपए। कोई रिफंड नहीं होगा क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इतना पे कर चुके हैं भारती, तो उनको कोई रिफंड नहीं। अब सिनेरियो 2 में सिर्फ प्रिंसिपल को इंटैक्ट रखिए, बाकी को रिफंड कर दीजिए। तो वोडाफोन को कितना पे करना पड़ेगा, 7,020 करोड़। क्यों? क्योंकि उनका प्रिंसिपल था 14,870 करोड़, उन्होंने ऑलरेडी इतना पे कर रखा था 7,850 करोड़, तो रेस्ट उनको पे करना पड़ेगा। अब इनका जो अभी कितना प्रिंसिपल हो गया वो अलग कैलकुलेशन है, मैं तो उस टाइम की बात कर रहा हूं जब ये 2020 में जजमेंट आया था, उस टाइम में प्रिंसिपल 7,020 करोड़ था। अब भारती विल बी एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ 6,777 करोड़ रुपए, ये है रिफंड उनको मिलेगा। अब इसके अंदर में सरकार को भारती को इंटरेस्ट ऑन पेनल्टी देना है कि नहीं है, वो सरकार को डिसाइड करना पड़ेगा। और सरकार ये बोल सकती है मैं तो सिर्फ आपको, एक तो पहले सरकार को डिसाइड ये करना पड़ेगा उनको रिफंड देना है कि नहीं देना है भारती को, पर देना तो पड़ेगा। अगर नहीं दिया तो पैरिटी नहीं हुआ। अब ये जो 6,777 करोड़ भारती ने सरकार के सामने फिक्स डिपॉजिट रखा हुआ है, 5-6 साल हो गए, तो क्या सरकार इसमें प्रिंसिपल इंटरेस्ट देगी? अगर इंटरेस्ट देगी तो ये तो 12,000-14,000 करोड़ हो जाएगा, तो सरकार तो फिर पैसे देने पड़ेंगे भारती को। तो ये जो है एक सबसे बड़ा बैरियर है दोस्तों, सिनेरियो 2। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें तो भारती को रिफंड देना ही पड़ेगा, नहीं तो पैरिटी नहीं होगा। और तीसरा क्या है, सिनेरियो 3, 50% वगैरह। तो इसमें भी जो है आपको भारती वोडाफोन पेज 28,000 करोड़ एंड भारती पेज 9,601 करोड़। सो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज्यादा वेवर मिल रहा है वोडाफोन आइडिया को, वो है सिनेरियो 2। उसमें आपको भारती को प्रिंसिपल अमाउंट 6,774 देना पड़ेगा और उसके ऊपर में शायद भारती कोर्ट में जाके इंटरेस्ट भी मांगे। ये सबसे ज्यादा दिक्कत है अगर आपको सब कुछ वेव करना है, वेव इंटरेस्ट ऑन पेनल्टीज एंड पेनल्टीज ऑल्सो, ठीक है ना। हाउ भारती एंड जियो विल रिएक्ट, भारती विल सीक कंप्लीट पैरिटी, may demand refund or future credit if Vodafone gets principal only relief, means
इंटरेस्ट वगैरह देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रिंसिपल ही पे करना है आपको। रिलायंस जियो को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, उन्हें कुछ दिए ही नहीं है ना। और वो पता नहीं वो क्या करेंगे, मुझे जहां तक लगता है कि वो जो भी उन्होंने दिया होगा वो फर्क नहीं पड़ता, 100-200 करोड़ का कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सेक्टर वाइड यूनिफॉर्मिटी एसेंशियल टू अवॉइड सेलेक्टिव बेल आउट नैरेटिव, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और रिकमेंडेड पाथ लोएस्ट रिस्क, टेक द ओटीएस स्कीम टू एससी एज ए सेक्टर वाइड कंसेंट प्रपोजल, तभी ये पास होने वाला है। स्टार्ट विथ पेनल्टी प्लस इंटरेस्ट ऑन पेनल्टी वेवर प्लस टेन्योर एक्सटेंशन, सीक इंटरिम रिलीफ लेटर। इसलिए क्योंकि फिर आपको भारती को कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सब कुछ वेव कर दोगे तो फिर भारती को जो है आपको 6,774 करोड़ देने पड़ेंगे, प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट यू हैव टू पे द इंटरेस्ट ऑल्सो। इट इज दिस इज नॉट जस्ट, ये जो एडिशनल डिमांड है उसकी बात नहीं कर रहा मैं, वो जब डिसाइड हुआ था 2020 में, एडिशनल डिमांड भारती को 12,000 करोड़ का तो ऑलरेडी और भी है, वो अपन बाद में बात करेंगे, अदरवाइज ये डिस्कशन कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग। स्टार्ट विद पेनल्टी, मैं बात कर चुका हूं। मेंटेन एनपीवी न्यूट्रलिटी, तभी ये पास होगा। एंड इंश्योर ऑल ऑपरेटर्स कैन पार्टिसिपेट, प्रेजेंट एज रिफॉर्म फॉर स्टेबिलिटी नॉट एज ए स्पेशल रिलीफ पैकेज फॉर वोडाफोन आइडिया। तो फाइनल टेक अवे दोस्तों क्या है, SC endorsed uniform OTS monitoring interest and penalties, but preserving principle is the only legally defensible way to balance judicial finality with fairness and sectoral survival. तो इसमें सिर्फ इतना ही देखने वाली बात है दोस्तों कि कितना रिलीफ वोडाफोन आइडिया को दे गवर्नमेंट, की भारती को वापस कुछ पैसा देना ना पड़े, क्योंकि अदरवाइज भारती को पैसा देना पड़ेगा। तो दोस्तों यही था मेरा वीडियो इस पूरे जो आज के डेवलपमेंट के ऊपर में। ये मेरा स्पेकुलेशन है दोस्तों, इसमें मैं तो लॉयर हूं नहीं, आप लॉयर से वेरीफाई कर सकते हैं, बट मेरा बेस्ट स्पेकुलेशन है अंडर द करंट सर्कमस्टांसेस। अंत तक सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं दूसरा वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।